हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। एक अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। 1 बजे बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी। तमाम दिग्गज भी इस बैठक में शामिल होंगे। मंथन होगा विधायक दल की बैठक में। नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा होगी और डी पुरंदेश्वरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। डी पुरंदेश्वरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। इसके साथ ही साथ सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर क्या कुछ चर्चा इस बैठक में देखने को मिलेगी, ये अहम सवाल है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में जिस तरह से फेरबदल किया गया था, विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, उनकी जगह अरुण साव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद से ये कयास लगना शुरू हो गए थे कि नेता प्रतिपक्ष भी बदले जाएंगे। और बीते दिनों जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे थे। बहरहाल आज चर्चा का विषय यही है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन बनेगा। और हमारे साथ इस खबर पर रायपुर से हमारी संवाददाता निधि प्रसाद सीधा लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि, सवाल यही हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अब कयास उठने लगे हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष भी बदले जाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो 2023 मिशन की तैयारी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें नई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा रही है। इसके तहत अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, इस तरह से सह प्रभारियों का जो दौरा है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा। इसके बाद अजय जामवाल का दौरा शुरू हुआ। जब अजय जामवाल इस दौरे से वापस गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि बदलाव की जो स्थिति थी वो निर्मित होना शुरू हो गई। भाजपा का कहना है कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं वो 2023 चुनाव के मद्देनजर किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साव का बदलाव किया गया और उनकी जगह अरुण साव जो हैं वो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमें मिले। इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बदलने की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई है। बातें ये भी हैं कि नारायण चंदेल जो हैं उनके विधायक नारायण चंदेल का अगला नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय है। आज दोपहर 1 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक है वो आहूत की गई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ ही तमाम जो दिग्गज होंगे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगर हम बात करें वो, और जितने भी विधायक हैं वो सभी शामिल होंगे। और इस विधायक दल की बैठक के बाद ही जो निर्णय है वो खुलकर सामने आएगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष अगले कौन होंगे। चर्चाएं जो है वो नेता प्रतिपक्ष बदले जाने को लेकर के अपने चरम पर हैं और आज के विधायक दल की बैठक में केवल और केवल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक यानी कि नए नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे इस पर ही चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर इस बदलाव को 2023 की तैयारी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि इस बदलाव के जरिए 2023 की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस तैयारी में किसी तरह की कोई चूक जो है वो भाजपा नहीं रखना चाहती है। विधायक दल की बैठक जो है उसका समय पहले 12 बजे रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश अब वो विधायक दल की बैठक जो है वो 1 बजे से शुरू होगी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अगर नेता प्रतिपक्ष का बदलाव होता है तो एक बड़े पैमाने का बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बातें ये भी हैं, चर्चाएं ये भी हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने ही नारायण चंदेल का नाम जो है नए नेता प्रतिपक्ष के लिए सुझाया है। यही बात आपसे जानना चाह रहा हूं निधि कि डॉक्टर रमन सिंह, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में जो हमने बदलाव देखा वो हो, विष्णुदेव साय को हटा दिया गया, अरुण साव बने, बिलासपुर से सांसद हैं। अब जो आप बता रही हैं नारायण चंदेल संभावित नाम, हालांकि और भी बहुत नाम है, कोई राजेश मूणत का नाम कह रहा है, कोई अजय चंद्राकर का नाम कह रहा है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था ये भी हमने सुना था।
लेकिन एक बड़ी बात यह है कि रमन सिंह कहां है? क्या रमन सिंह अपने लोगों को शीर्ष पद पर बिठवा रहे हैं या रमन सिंह अभी साइडलाइन है? क्योंकि यह सवाल अहम है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए डॉक्टर रमन सिंह की, तो जब से प्रदेश प्रभारी जो हैं वो छत्तीसगढ़ आने लगी, उनके छत्तीसगढ़ के दौरे जब से शुरू हुए, ऐसे कई बयानों में हमने देखा और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो चर्चाएं हमने सुनी उसमें ये कहा जाता था कि डॉक्टर रमन सिंह के छाया से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अब दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो नया केंद्रीय नेतृत्व है, नए जो सह प्रभारी बने हैं, नए प्रदेश प्रभारी बने हैं, कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पर भाजपा के दौरे होते हैं, उन दौरों से कोसों दूर जो है डॉक्टर रमन सिंह को रखने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि एक बार फिर अब जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, डॉक्टर रमन सिंह से सुझाव जरूर माने जाते हैं और कई सारी जो प्रश्न है वो जरूर किए जाते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मुख्य तौर पर शामिल करने से कोसों दूर जो है वो उनका नया केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि इस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होता है तो किसका नाम सामने आता है। फिलहाल लगभग नारायण चंदेल जो है उनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में नाम आना तय है और सुगबुगाहट जो है वो अभी से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से चल रही है, या यूं कहा जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष के बदलने की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। ऐसे में जेपी नड्डा से तत्काल रूप से जाकर दिल्ली में मुलाकात करना भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखने वाली बात होगी कि इस विधायक दल की बैठक में बिल्कुल। और जो बात आपने कही कि जिस तरह से वो दिल्ली गए और जेपी नड्डा से मुलाकात की, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट से उनका नाम हट रहा था, कहीं ना कहीं अब एक थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि धर्मलाल कौशिक की आज छुट्टी होना लगभग तय है। तो क्या माना जाए निधि, क्या वो कार्यकाल को उस तरीके से संभाल नहीं पाए? हालांकि तमाम जितने भी मोर्चे हैं और तमाम जितने भी आंदोलन थे उसमें लगातार धर्मलाल कौशिक का चेहरा दिखाई दिया, बयानबाजियों से लेकर हर जगह पर। लेकिन महत्वपूर्ण कारण क्या मानते हैं कि क्यों उनकी आज जो छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है? कुछ महत्वपूर्ण कारण। देखिए विवेक, इस तरह से किसी तरह के शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता कि किस तरह से आखिरकार धर्मलाल कौशिक को हटाने की कवायद शुरू हो रही है या नेता प्रतिपक्ष नए नियुक्त किए जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो नया नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो 2023 की तैयारी में नए बदलाव कर रहा है और कहीं ना कहीं इस 2023 की तैयारी ही इस बदलाव को माना जाएगा। नए जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए अरुण साहब, इसके बाद अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अब जो नए नेता प्रतिपक्ष होंगे वो विधायक नारायण चंदेल लगभग तय हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी पर साफ तौर पर कोई शब्द उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार क्यों इन्हें हटाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं पार्टी की, जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व होता है वो शुरू से ही उसे ऑब्जर्व करता है और शायद जो चीजें पार्टी द्वारा पसंद की जाती हो या एक उम्मीद जो है वो अपने नेता प्रतिपक्ष से पार्टी को होगी कि वो हमें ये चीजें देंगे या फिर इस तरह के उनके कार्य होंगे, कहीं ना कहीं उन कार्यों में कमी जरूर पाई हो गई और इसी वजह से जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बदलाव की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई है। साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब चर्चाएं शुरू हुई तो पहली बात तो अगर बात करें तो अरुण साहब की भी चर्चाएं पहले शुरू हो गई थी कि जल्द ही भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और प्रदेश अध्यक्ष के दूसरे ही दिन अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के बदलने की जो चर्चाएं हैं वो भी सुर्खियां बटोरने अब हमें देखना होगा लगातार चर्चाओं के बीच चंदेल के नाम पर मुहर लगती है। फिलहाल 1 बजे तक का हमें इंतजार जरूर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि दोपहर 1 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें नए नेता प्रतिपक्ष का नाम आ सकता है। बड़ा सवाल ये